नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जी की जेएस प्रैक्टिस सेट आज 15 होने वाला है। देखिए एसआई वाले पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए और देखिए एसआई के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है ये। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? तो कौन था? अनमोल खान था, या अमीर खुसरो था, या मलिक काफूर था, या जफर खान था। तो कौन था? पहले का सही आंसर क्या होगा? का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। कौन सा? अलूम खान था। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, बद्यान कौन सा? बद्यान और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाली इसमें से कौन सा लिंक है? तो कौन सा जोड़ता है? या राजपीपला रेंज, या महादेव रेंज, या मैकेल रेंज, या कैमूर पर्वत। तो कौन सा जोड़ता है? दो का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी। दो का सी सही है। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, आर्थिक उत्तरदायित्व आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक कौन सा एफआरबीएम अधिनियम एफबीआर का मुख्यालय उद्देश्यवित है। तो ये किसके लिए उद्देश्य है? कि कानून क्षेत्र सुधार के लिए, या आर्थिक एकत्रीकरण के लिए, राज्यों के लिए कर अमूल्यन कराना, या सरकारी खर्चा में वृद्धि। तो किसके लिए है? तीन का सही आंसर क्या होगा? तो तीन का सही आंसर क्या है? बी सही हुआ। कौन सा? बी, आर्थिक एकत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर चार। देखिए चार क्या कहता है, किलीजम्बर कौन सा? किलीमंजरो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये किस महाद्वीप में है? क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या यूरोप महाद्वीप में? तो चार का सही आंसर क्या होगा? किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें अफ्रीका में। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने में पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली कब जारी की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा पांच का? क्या 1990 में, 1993, 1992, या 1991? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सावना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? क्या सहारा, कंटागा पठार, या सहला का पठार, या बेउल? तो किसके नाम से जाना जाता है? छह का सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। कौन सा? सी, सहला का पठार के नाम से। क्वेश्चन नंबर सात। सात क्या कहता है, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल किस में है? किस भाग में है? क्या 14 में है, 13 में है, 15 में है, या 18 में है? तो कौन से भाग में? सही आंसर क्या होगा सात का? तो डी सही होगा। कौन सा? डी, 18 में। क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है? तो इसकी अवधारणा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो परमादेश क्षेत्र अधिकार हैं तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या जापानी से, कनाडाई, रूस, या ऑस्ट्रेलिया? किससे लिए गए हैं? आठ का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से? कनाडा। किसके? कनाडा के से। तो क्वेश्चन नंबर नौ। नौ का क्या कहता है, लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो ये कहाँ का है? क्या राजस्थान का, केरल का, महाराष्ट्र का, या कर्नाटक का? तो कहाँ का है? नौ का सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डीएनए में से एक आरएनए, क्या आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी को प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन, ट्रांसकॉल्पिंग, परिवर्तन, या अनुवाद? तो क्या कहा जाता है? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या? प्रतिलेखन। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री, प्राइम को, अध्यक्ष को, या संसदीय समिति को? तो किसे नियुक्त किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? इसे अध्यक्ष को। इसे अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्या कहता है, मेघालय पठार, मेघालय को पठार को मालदा, कौन सा मालदा खंडर में कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, पूर्वांचल, भारतीय प्रायद्वीप पठार, हिमालय या गंगा, तो कौन अलग करता है, सही आंसर क्या होगा इसका, तो कौन, भारतीय प्रायद्वीप पठार, कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार करता है अलग। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कहता है, ड्राइविंग कौशल विकास किस खेल से संबंधित है, ड्राइविंग कौशल विकास किस खेल से संबंधित है, क्या हॉकी से, क्रिकेट से, शतरंज से या वॉलीबॉल से, तो किससे संबंधित है, 13 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे है, हॉकी से, किस खेल से, हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कहता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के रेखा सारेखित, कौन सा सारेखित होने पर किस प्रकार की भर्ती आती है, तो किस प्रकार की आती है, मिश्रित भर्ती, रिक्त भर्ती, दैनिक भर्ती या ऊंचाई, तो सही आंसर क्या होगा 14 का, 14 का सही आंसर है रिक्त भर्ती, कौन सी, रिक्त भर्ती आती है। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कहता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2023 किस देश में हुए, किस देश में हुए थे, तो किस देश में हुए थे, जापान में, चीन में, फ्रांस में या अर्जेंटीना में, तो किस में हुए थे, 15 का सही आंसर क्या होगा, फ्रांस, इसमें हुए थे, ये फ्रांस में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कहता है, अजीता के चित्र, अजीता के चित्र सामान्य विषय है, तो ये किसके लिए बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, बौद्ध, शैव, वैष्णव या जैन, तो 16 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके लिए, ये बौद्ध, इसके लिए, बौद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, 17 कहता है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता को आसमान वितरण क्या है, जो आसमान वितरण है तो वो क्या है, विचलन है, चुटाना है, उत्पान है या हस्तक्षेप है, तो क्या है, तो क्या करता है, ये हस्तक्षेप करता है, क्या, हस्तक्षेप, उसमें विघटन डालता है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 18 कहता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, तो ये किस क्रांति से ली गई है, जापान की, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति, तो किस देश की क्रांति से, रूसी क्रांति से, किससे, रूसी क्रांति, कौन सा आंसर होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अंतिम हस्तकर्ता, जो अंतिम हस्तकर्ता किसे माना जाता है, मतलब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो लास्ट कौन होगा जो बचा सकता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा, कौन, सुप्रीम कोर्ट। 19 का सही आंसर क्या है, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, क्या दक्कन का पठार है, तिब्बती पठार है, कालबेलिया का पठार है या कंटका का पठार है, तो कौन सा है दुनिया का सबसे ऊंचा, तिब्बत पठार, कौन सा, तिब्बती पठार। क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्या कहता है, जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है, जो बैंक बड़ी बैंक है वो छोटी बैंकों को कर्ज देती है उसे क्या कहा जाता है, क्या ओपन मार्केट रेट, रेपो दर, बैंक दर या रिजर्व रेपो दर, तो क्या कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा इसका, बैंक दर कहा जाता है, क्या, बैंक दर, क्या कहते हैं, बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का कहता है, प्रति इकाई आय की द्विध्रुवीय, क्या द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पैर आगे कहा जाता है, विद्युत ध्रुवीय कहा जाता है, विद्युतीय आक्रामकता कहा जाता है या ध्रुवीकरण, तो क्या कहा जाता है इसे, ध्रुवीकरण, क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं, क्या, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खो खो कौशल से संबंधित नहीं है, जो खो खो खेल है उससे संबंधित कौशल से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बेईमानी शब्द नहीं आता उसमें, ड्रिबल नहीं आता या पोलो कूद नहीं आता या ट्रैपिंग नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता, ड्रेबलिंग, कौन सा, ड्रेबलिंग नहीं आता, कौन सा सही होगा, 23 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या कहता है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था,
जो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था वो कौन था? या मार्को पोलो था, फ्रोसवा वेनियर था, या ड्यूरार्ट बारबोलासा था, या निकेतन था? तो कौन था? 24 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन? मार्को। कौन था? मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है? मलिंदा पन्नू ने मंदिर, कौन सा? मलिंदर में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो किसने दिया था? क्या नागेश्वर ने दिया, बुद्ध घोषा ने दिया था, या बासु बंधु ने दिया, या बौद्ध धर्म ने दिया था? बौद्ध धर्म। तो किसने दिए थे? 25 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए, नागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। तो किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी? क्या भारत ने बनाई थी, रूस ने, चीन ने, या अमेरिका ने? तो 26 का सही आंसर क्या होगा? इसने रूस ने। किसने? रूस ने बनाई थी। रूस ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहता है जूनियर हिमालय और शिल्प, कौन सा, शिलालेख के बीच की अवर घाटी की पश्चिम में है? तो ये कहाँ है जाती है? तो क्या त्रिकोण में, कार्वेलिया, डेंस में, या क्षेत्र में? तो 27 का सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? डेंस में। कौन सी? डेंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 का कहता है चरचुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह की उत्पन्न उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसकी जो उत्पादन की प्रक्रिया उसे क्या कहा जाता है? क्या विद्युतीकरण कहा जाता है, धैर्य कहा जाता है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, या पर लाइक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 28 का सही आंसर क्या होगा? विद्युतीय विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। सी सही होगा। कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 का कहता है मठदाई, कौन सा? मठदाई जल विवाद न्याय न्यायाधिकार में कौन से राज्य शामिल हैं? जो मटकाई जल विवाद चल रहा है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? क्या उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र? तो कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कहता है एशिया और उत्तरी अमेरिका अमेरिका तो ये इसमें देखिए कौन कौन सी नहर शामिल है? क्या कैम्सियर, या सुएज नहर, या काला सागर, या बैरिंगटन? तो कौन सा सही होगा? 30 का कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा। कौन सा? डी। इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 का कहता है किस यज्ञ में अहिंसा भुजंग गायस, कौन सा? भुजंगासन प्रदर्शन प्रदर्शन जाता है? तो किस में जाता है ये? कमल से, कोबरा से, बिल्ली से, या पेड़ से? तो किससे होता है? कोबरा से। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कहता है नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ जलोढ़ भूमि को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? जो नदी के मार्ग में बनती है उसे खद्दर कहते हैं, तराई कहते हैं, होबर कहते हैं, या भंगार कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं? ए सही होगा। कौन सी? खादर। कौन सी? खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 का कहता है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या को बहुत तरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा सूत्र होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या रासायनिक सूत्र होता है, औपचारिक सूत्र होता है, संरचनात्मक सूत्र, या आणविक सूत्र? तो कौन सा होता है? औपचारिक सूत्र। कौन सा? औपचारिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? अगर भारत में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं हो तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या भारत के उपराष्ट्रपति? तो कौन रहते हैं उस टाइम पे? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35। 35 का कहता है
निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कथा पुस्तक है? जो विज्ञान की कथा पुस्तक है वो कौन सी है? सुषुप्त संहिता है, सूर्य सिद्धांत है, चरक संहिता या पंचतंत्र है? तो सही आंसर कौन सा होगा? क्या ए सही होगा या बी या सी या डी? तो 35 का कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा। कौन सा? बी। बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कहता है भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कितने वर्ष के बच्चों पर रोजगार का प्रतिबंध लगाता है? क्या 14, 7, 16 या 17 वर्ष? तो कितने? 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन नंबर 37। 37 का कहता है निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के 7 अन्य मंदिरों को भी 17 बार लूटा और नष्ट किया था? तो वो कौन था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी था, अकबर था या महमूद गजनवी था? तो कौन था? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन था वो? महमूद गजनवी। कौन सा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का कहता है प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर को समर्पित है। तो ये किस देवता को समर्पित है? क्या शक्ति को, विष्णु को, बौद्ध को या शिव को? तो किसको? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो किसको? बौद्ध को। किसको? बौद्ध को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 39। 39 का कैसा है किस कार्य क्षमता को कणों से भरे, कौन से कणों से भरे कुल आंतरिक और प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो उसे किसे कहा जाता है? पैकिंग कार्यशीलता, संरचनात्मक कार्य क्षमता, आकांक्ष कार्य क्षमता या ठोस कार्यशीलता? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए, पैकिंग कार्यशीलता। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का कहता है AQFI, कौन AQFI विनायक बोर्ड का पूरा नाम है? तो इसका पूरा नाम क्या है? क्या ऑल इंडिया कुंग्स फेडरेशन है या कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है या क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है या उन्नत खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। बी सही होगा। 40 का कौन सा? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का कहता है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जो दिल्ली में वो नहीं है। क्या एलिफेंट गुफा दिल्ली में नहीं है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में नहीं है, कुतुब मीनार दिल्ली में नहीं है या लाल किला दिल्ली में नहीं है? तो देखिए लाल किला है दिल्ली में, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, लेकिन एलिफेंटिक गुफा नहीं है। सही आंसर कौन सा होगा? ए सही होगा। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 का कहता है एक प्रणाली की इकाई को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी है? क्या कानूनी आकलन होता है, सटीकता होती है, परिमाप विश्लेषण होता है या परिशुद्धता होती है? तो क्या होता है? 42 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा? परिमाण विश्लेषण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। 43 का कहता है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर मंजूरी दिए बिना उसे अपने पास में लौटा लेने के लिए इसे कहा जाता है जिस पर वह अनिश्चित काल के लिए निलंबित रखता है? तो वो किस वीटो पावर का उपयोग करता है? क्या संदिग्ध वीटो पावर या पूर्ण वीटो, योग्य वीटो या पॉकेट वीटो? तो किसका उपयोग करता है वो? पॉकेट वीटो का। इसका पॉकेट वीटो का। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 का कहता है राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 242, 245, 250 या 240? तो 44 का सही आंसर क्या होगा? कितनी है? 250। कितनी? 250। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45 का कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विनिकी, कौन सा विनिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस देश में सबसे अधिक है? वानिकी का सबसे अधिक तो किस में है? नागालैंड में, मिजोरम में, केरल में या मणिपुर में? तो किस में है? सही आंसर क्या होगा इसका? मिजोरम। बी सही होगा। कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 क्या कहता है 1945 में लोगों की योजना द्वारा तैयार किया गया था। लोगों की योजना द्वारा क्या तैयार किया गया था? किसकी योजना थी ये?
जयप्रकाश नारायण की, एम एन रॉय की, या JRD टाटा की, या जवाहरलाल नेहरू की? तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा, किसकी? M N रॉय। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 क्या कहता है? 2023 के राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो क्या सिंगापुर में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, या स्पेन में? तो सही आंसर क्या होगा 47 का? किस में? स्पेन में। इस देश में, स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 का कहता है फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर प्रसिद्ध को गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर को बसाया था? क्या महमूद आद को बसाया, या बीदर को, या आगरा को, या हिसार को? तो किस शहर को बसाया था इसने? हिसार को। इसको हिसार। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 क्या कहता है? निम्नलिखित में से फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए? क्या ताले के लिए, कांच के सामान के लिए, साड़ी के लिए, या पान के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है वो? कांच के सामान। इसके लिए कांच के सामान के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या? टोक्यो है, इस्लामाबाद है, ढाका है, या काठमांडू है? तो कौन सी है बांग्लादेश की राजधानी? ढाका है। देखिए टोक्यो किसकी है? जापान की। जापान की। और देखिए इस्लामाबाद पाकिस्तान की। किसकी? पाक की। और ढाका, और ये नेपाल की है। इसकी? नेपाल। नेपाल की है। देखिए आज मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।